इस वक्त दोस्तों पूरे झारखंड में हाहाकार मची हुई है। अगर आप झारखंड से और ये वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसी वीडियो के अंदर में मेनली दो खबर पर चर्चा करने वाले हैं और दो खबर आप लोगों के सामने में रखने वाला हूं। पहली खबर जो आ रही है वो गढ़वा से और दूसरी खबर जो आप लोगों को मैं बताऊंगा वो पलामू से आ रही है। विशेष तौर पर दूसरी खबर पर जो चर्चा मैं करूंगा पलामू से जो आ रही है वो ध्यान से सुनिएगा। अभी के इस दौर में क्या कुछ हो रहा है, खासकर झारखंड के अंदर की अगर बात करें तो पहली खबर में आप लोगों को जो है वो गढ़वा वाला बताऊंगा कि आखिर में क्या कुछ मामला देखने को मिल रही है और क्या कुछ खबर निकलकर सामने आ रही है। देखिए दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि ये वॉर की वजह से, कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण जो है मामला इस कदर हो पड़े हैं कि एलपीजी हो या पेट्रोल हो या फिर डीजल हो या सीएनजी हो, मतलब हर तरीके के रेट में जो चीज है वो चीजों में जो है वो रेट देखा जा रहा है तो इजाफा देखने को मिल रही है। मतलब पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ चुका है और एलपीजी सिलेंडर का भी रेट बढ़ चुका था। गढ़वा से ऐसी खबर सामने आ रही है जो यहाँ पर 200 रुपए पेट्रोल जो है वो मिल रही है। अगर आप झारखंड से हैं तो आपको किस चीज को, आपको जो है वो क्या चीज ऐसे ध्यान में रह करके चलनी है जिससे आप लोगों का ऐसा आगे चल करके नुकसान ना हो। अभी तो लोग जो है वो पैनिक में होकर के कुछ भी कदम उठा दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ दिनों के बाद में जो है वो पेट्रोल डीजल मिलेगा ही नहीं, और अगर नहीं मिलेगा तो फिर गाड़ी हम लोग कैसे चलाएंगे। तो खबर दरअसल ये नहीं है। बातें क्या है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान में जो है वो थोड़ा सा आप जो है वो पीसफुल तरीके से सोचें और सोच करके उसके बाद आप कदम उठाएं। ऐसा ना हो कि पैनिक में अभी लोग निकल पड़ रहे हैं और हम भी उस भीड़ में जो है वो निकल पड़ रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि जेब में थोड़ा सा देखने को मिल रही है तो काफी ऐसे जो है वो खर्चा लोग कर रहे हैं। और ये खर्चा ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ले रही है, मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके के कदम को उठा रहे हैं और इस तरीके के पैसे को वो लोग जो है वो मांग रहे हैं। अब यहाँ पर जो खबर आप लोगों को बताऊंगा वो आप ही खुद यहाँ पर देखिए कि क्या कुछ निकल कर सामने आ रही है। देखिए, गढ़वा से जो खबर आ रही है वो ये है कि गढ़वा के मेराल स्थित रामकृष्ण पेट्रोल पंप वहां पर है। अब होता यह है कि पेट्रोल पंप का वीडियो एक वायरल हो जाती है। अब वायरल हो जाती है तो वो पेट्रोल पंप यानी कि जो गैलन में पेट्रोल देने का नाम जो करीब सामने आ रही है वो 200 रुपए का अतिरिक्त वसूली का एक आरोप लगाया जा रहा है। सवाल पूछने पर यह कहा जा रहा है कि कर्मी ने कहा है और जो है वो पॉकेट का थोड़ा सा पॉकेट खर्ची जो है वो निकालनी पड़ेगी। वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले दिखाऊंगा, पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए कि आखिर में क्या कुछ है। 1 मिनट का वीडियो है, वीडियो देखिए फिर अब आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए। 5100 चल गई बा हमार 5100 नहीं 100 डालिए 200 डालिए अलावा में मत कीजिए। पेट्रोल भैया से बात हुआ है तब आपसे, मतलब 200 रुपये एक्स्ट्रा। 200 रुपये एक्स्ट्रा काहे? हमारा पैकेट खर्चा पेट्रोल टंकी में पैकेट खर्चा लगता है। जाके ले लीजिए, हम नहीं देंगे ना डिब्बा में। काहे? डिब्बा में कहीं देगा तो उससे पंप पे ले लीजिए। तब काहे यहाँ ले रहे हैं? काहे नहीं, मत हम न डिब्बा में दीजिए, दे रहे हैं, काहे मत नहीं दीजिए देंगे? डिब्बा में। हमार मन काहे दीजिएगा? आप एक्स्ट्रा काहे लीजिएगा? हमार मन हम ले आप ले जाकर उधर बेचिए। काहे पंप पे बेचिएगा? काहे नहीं बेचेंगे? काहे बेच रहे हैं? वही तो काहे बेच रहे हैं? मन भाव का दे दीजिएगा, मन नहीं देगा नहीं दे। तोर मन से चली ये तोर मन के बाद पेट्रोल पंप। ए भैया जाके मालिक से बात कर लो तब दे दे। ना जा रहा है, नहीं जा रहा है ना। कितना कितना किए हैं? फिक्स किए हैं ये सीपीयू ने 1200 फिक्स है। बोलिए तो भैया, बोलिए ना। अरे बढ़िया से वीडियो तो बनाता ही रहे वीडियो। हाँ, देखा ये नंबर तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो आप लोग देख चुके हैं और साइड में इस व्यक्ति को आप जो है वो पहचानते होंगे या नहीं भी पहचानते होंगे, लेकिन वीडियो देख करके आप लोगों को पता चल चुकी है स्पष्ट रूप से कि ये जो व्यक्ति है ये 200 रुपए पेट्रोल जो है वो देने का काम कर रहा है। जब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर में इतना पैसा क्यों ले रहे हैं तो इनका कहना है कि हम इतना पैसा लेंगे, अगर आपको तेल लेना है तो लीजिए, अदरवाइज आप यहाँ से कहीं पर जा सकते हैं, मैं कम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि खर्ची भी है अपना जो है वो पॉकेट खर्ची भी निकालनी है। तो इस तरीके से जो है वो इस तरीके से बातें सामने आ रही है। अब लोग जो है वो भीड़ में आकर के ये कदम तो उठा ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं तेल खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तेल खत्म होने अभी नहीं जा रही है। काफी ऐसे लगभग 3-4 दिन पहले मैं आप लोगों को बताया था कि काफी ऐसे पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो ये बात को सोच के और वो जो है
स्टॉक में तेल को रख रहे हैं, ये सोच के कि कुछ दिनों के बाद तेल और बढ़ेगी तो फिर इसको मैं निकालूंगा, ये सोच के। बाकी अगर कहीं पर तेल कमी देखने को मिल रही है, तेल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तेल पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। मतलब आप थोड़ा थोड़ा लेकर के प्रत्येक दिन आप पेट्रोल जो है वो लेकर के गाड़ी को चला सकते हैं। कहीं पर जो है वो पेट्रोल पंप वाले जा नहीं रहे हैं बंद करके। पेट्रोल आपको लाजमी मिलेगी, थोड़ा सा कष्ट जो है वो देखने को मिलेगा, वो भी कई कई एरिया पर जो सिटी एरिया है, जैसे कि धनबाद है, बोकारो है, रांची है, रामगढ़ है, तो इन सब सारी जगहों पर जहां पर सिटी एरिया है, जहां पर ज्यादातर लोग रहते हैं, उस जगह पर थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिल रही है। अदरवाइज अगर आप गाँव में हैं तो ये चीजें देखने को नहीं मिल रही है, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपको जो है वो तेल मिलेगी। अब देखिए दूसरा जो पलामू से खबर आ रही है, उधर असल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पलामू से क्या कुछ खबर है। देखिए यहाँ पर बस से गिरकर एक युवक की जो है वो मौत हो जाती है और चालक जो होता है वो वाहन लेकर के फरार हो जाता है। पलामू जिले के छतरपुर मेन रोड स्थित NH 98 पर शनिवार को बस से गिरकर एक युवक की मौत हो गई है। घटना जो है सीलदाग गांव के बांकी नदी पुल के पास में हुई है। मृतक की पहचान जो है नौडेहा बाजार थाना क्षेत्र के जमुआ विष्णुनगरपुर से जो है वो पुर का बताया जा रहा है। देखिए बस में अब ये बातें समझ नहीं आ रही है। देखिए अगर यहाँ पर ट्रैफिक रूल्स को ध्यान में रखते हुए आप गाड़ी को चलाएंगे तो ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन होता ये है कि कोई सवारी भी हो, कोई बस वगैरह हो, तो ऊपर में जो है वो सवारी को बैठा करके वो गाड़ी को चलाने का काम करते हैं। अब होता ये है कि एम्बैलेंस होता है तो क्या सेफ्टी है, मतलब अंदर में जो लोग बैठ रहे हैं उनको तो सेफ्टी नहीं मिल रही है, और ऊपर में बैठने वाले की सेफ्टी फिर किस कदर मिलेगी। वो तो कहीं पर एम्बैलेंस होगा तो वो तो गिर ही जाएगा व्यक्ति। तो आखिर में इसकी गलती यानी कि ये जो एक तरीके से हादसा हुआ है, ये जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है, डेथ जो है वो हुई है, किस कारण से हुई है? बस में बैठा था, बस से गिर चुकी है, और गिरने के बाद गिरने के क्रम में उनकी वहीं पर ऑन द स्पॉट हुई है या फिर कहीं ले जाने के क्रम में हुई है, ये बात नहीं, लेकिन उनकी मौत हो चुकी है। अब जैसे ये बात पता चला ऑन द स्पॉट ही हुई होगी, इसलिए कि वो जो वाहन चालक है वो फरार हो जाता है गाड़ी को लेकर के। तो ये चीजें देखने को मिलती है। अगर वो सेफली गाड़ी को ड्राइव करेंगे और ट्रैफिक रूल्स को थोड़ा सा वो ध्यान में रख करके गाड़ी को चलाएंगे तो ये चीजें देखने को नहीं मिलेगी। अगर सवारी भी है तो बैठने की कैपेसिटी यहाँ पर 20 से 25 लोगों की है, ऊपर में भी 20 से 25 लोग बैठ जाते हैं, कुल मिलाकर के 50-60 लोग बैठते हैं। जब पुलिस प्रशासन की नजर पड़ती है तो रोकने का काम करते हैं, लेकिन जब रोकने का काम करते हैं तो फिर कुछ ही क्षणों के लिए वो सुनते हैं, बाकी अगले दिन से वही, क्योंकि उनको जो है वो पैसा कमाना है, तो ये चीजें देखने को नहीं मिलती है। तो विशेष तौर पर आप इस चीज को ध्यान में रखें, थोड़ा सा आप लेट पहुंचे, लेकिन ऐसे आप जो है गलती ना करें कि किसी भी गाड़ी के ऊपर में आप बैठ जाएं, क्योंकि रोड हादसा तो आप देख ही रहे हैं झारखंड के अंदर में कि किस तरीके से हो रही है। लगातार आप लोगों के जो है वो पास में ऐसी खबरें आती होगी कि वहां पर बस जो है वो पलटी हो गई, वाहन जो चालक है वो ड्रिंक किया हुआ था, वाहन चालक जो है वो नींद में था, होटल में जाके मार गया और खाई में जाके गिर गई। तो ये चीजें देखने को मिल रही है और ये ज्यादा ही कुछ हो रही है। यही कारण है कि हर जगह पर जो है वो रूल्स को फॉलो करने के लिए कही जा रही है। पुलिस प्रशासन को बाज़ाब्ता ये देखा जा रहा है कि लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि आपको जो है वो ड्राइव किस तरीके से करनी है। तो ये चीजें थी। अब इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है वो जरूर बताइएगा। इस पर आप लोगों को लगता है कि सीएम हेमंत सोरेन को कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में या फिर कहीं पर भी जनसभा में संबोधित करते हुए और लोगों के सामने ये बात रखे कि आपको किस तरीके से चलनी है, और पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा दिशा निर्देश दे, ये खास करके ट्रैफिक रूल्स को लेकर के और ये हादसा को लेकर के, एक्सीडेंट को लेकर के, तो आप जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।